बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता किशोर कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। गायकी से अभिनय जैसे हर काम में माहिर किशोर कुमार अपने मनमौजी स्वभाव और शरारतों के लिए भी खूब चर्चा में रहते थे। अपनी आवाज से करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाले किशोर कुमार के साथ ऐसा क्या हुआ कि एक दिन फिल्म की शूटिंग के लिए अपना किशोर कुमार आधा सिर मुंडवाकर सेट पर पहुंच गए थे। चलिए जानते हैं क्या है ये किस्सा। साल 1971 में आई फिल्म आनंद सुपरस्टार राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। दरअसल इस फिल्म में राजेश खन्ना को नहीं बल्कि किशोर साहब को कास्ट किया जाना था। फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की पहली पसंद राजेश खन्ना नहीं बल्कि किशोर कुमार थे। मशहूर वेबसाइट द लल्लन टॉप के मुताबिक किशोर कुमार ने एक बंगाली आयोजक के साथ एक स्टेज शो किया था। वो आयोजक किशोर साहब को पैसे देने के लिए आनाकानी कर रहा था, जिसकी वजह से किशोर साहब की उससे लड़ाई हो गई। गुस्से में घर लौटे किशोर कुमार ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि कोई बंगाली उनसे मिलने आए तो उस भगा देना। इसी समय अपनी फिल्म आनंद की कहानी किशोर साहब को बताने के लिए ऋषिकेश मुखर्जी आ पहुंचे, मगर सिक्योरिटी गार्ड ने बंगाली ऋषिकेश मुखर्जी को बुरा-भला बोलकर घर से बाहर निकाल दिया। ऋषिकेश मुखर्जी नाराज होकर वहां से चले गए। किशोर साहब को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उस गार्ड को नौकरी से निकाल दिया। बाद में किशोर कुमार को इस फिल्म की कहानी तो पसंद आई, मगर फिल्म के अंत को लेकर वो नाखुश थे। किशोर साहब ये नहीं चाहते थे कि फिल्म में आनंद की मौत हो। बहरहाल फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। जब बात पैसों की आई तो ऋषिकेश मुखर्जी ने किशोर कुमार को 2 किस्तों में पैसे देने की बात कही, मगर किशोर चाहते थे कि उन्हें पूरी फीस मिल जाए। ये मामला बातों से ना सुलझकर कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने किशोर साहब को फिल्म पूरी करने का आदेश दे दिया, मगर किशोर साहब कहाँ मानने वाले थे। अगले दिन जब वो सेट पर पहुंचे तो उन्हें देखकर सेट पर मौजूद सारे लोग हैरान थे। किशोर कुमार अपने आधे बाल मुंडवाकर सेट पर पहुंचे थे और ऋषिकेश मुखर्जी को देखते हुए कहा कि आधे पैसों में तो आधा ही किशोर मिलेगा। श्री किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में वहां के जाने माने वकील श्री कुंजीलाल जी के यहाँ हुआ था। किशोर कुमार का मूल नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार 4 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में खंडवा को याद किया। वे जब भी किसी सार्वजनिक मंच पर या किसी समारोह में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, गर्व से कहते थे, किशोर कुमार खंडवे वाले। अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति ऐसी श्रद्धा बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। किशोर कुमार इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे और उनकी आदत थी कॉलेज की कैंटीन से उधार लेकर खुद भी खाना और दोस्तों को भी खिलाना। वह ऐसा समय था जब 10 से 20 पैसे की उधारी भी बहुत मायने रखती थी। किशोर कुमार पर जब कैंटीन वाले के 5 रुपया 12 आना उधार हो गए और कैंटीन का मालिक जब उनको अपने 5 रुपया 12 आना चुकाने को कहता तो वे कैंटीन में बैठकर ही टेबल पर गिलास और चम्मच बजा बजाकर 5 रुपया 12 आना गा कर कई धुन निकालते थे और कैंटीन वाले की बात अनसुनी कर देते थे। बाद में उन्होंने अपने एक गीत में इस 5 रुपया 12 आना का बहुत ही भली भांति प्रयोग किया। बहुत कम लोगों को 5 रुपया 12 आना वाले गीत की यह मूल कहानी ज्ञात होगी। किशोर कुमार ने 4 विवाह किए थे। विवाह की पहली पत्नी बंगाली गायक और अभिनेत्री रुमा गुहा ठाकुरता उर्फ रुमा घोष थीं। यह विवाह संबंध 1950 से 1958 तक चला। किशोरदा ने दूसरा विवाह अभिनेत्री मधुबाला से किया था, जिन्होंने उनके घरेलू फिल्म चलती का नाम गाड़ी 1958 और झूमुओ 1 सितंबर 1961 सहित कई फिल्मों में उनके साथ काम किया था। जब किशोर कुमार ने उनके सामने प्रस्ताव रखा, मधुबाला बीमार थीं और इलाज के लिए लंदन जाने की योजना बना रही थीं। उन्हें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिसीज था
और किशोर कुमार अभी भी रुमा से विवाह बंधन में थे। तलाक के बाद इस जोड़े ने 1960 में सिविल विवाह किया और किशोर कुमार इस्लाम में परिवर्तित हो गए और कथित तौर पर अपना नाम बदलकर करीम अब्दुल कर दिया। उनके माता पिता ने विवाह समारोह में भाग लेने से मना कर दिया। माता पिता को खुश करने के लिए जोड़े ने हिंदू विवाह पद्धति से भी विवाह किया, लेकिन मधुबाला को कभी भी उन्होंने अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। विवाह के 1 महीने के भीतर मधुबाला अपने पति किशोर कुमार के घर में तनाव की वजह से बांद्रा में अपने बंगले में वापस चली गईं, किंतु वे विवाह में बने रहे, लेकिन मधुबाला के जीवन का बाकी हिस्सा तनाव से भरा रहा। यह संबंध 23 फरवरी 1969 को मधुबाला की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ था। किशोर दा का तीसरा विवाह योगिता बाली से किया, जो 1976 से 4 अगस्त 1978 तक चला। किशोर कुमार का चौथा और अंतिम विवाह 1980 में लीना चंदावरकर से हुआ था। किशोर कुमार के 2 बेटे थे, अमित कुमार रुमा के साथ और सुमित कुमार लीना चंदावरकर के साथ थे। किशोर कुमार की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में फिल्म शिकारी 1946 से हुई। इस फिल्म में उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें पहली बार गाने का मौका मिला 1948 में बनी फिल्म जिद्दी में, जिसमें उन्होंने देव आनंद के लिए गाना गाया। किशोर कुमार के एल सहगल के विशिष्ट प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने यह गीत उनकी शैली में ही गाया। जिद्दी की सफलता के बावजूद उन्हें न तो पहचान मिली और न कोई खास काम मिला। उन्होंने 1951 में फणी मजूमदार द्वारा निर्मित फिल्म आंदोलन में हीरो के रूप में काम किया, मगर फिल्म फ्लॉप हो गई। 1954 में उन्होंने बिमल राय की नौकरी में एक बेरोजगार युवक की संवेदनशील भूमिका निभाकर अपनी प्रभावकारी अभिनय प्रतिभा से भी परिचित किया। इसके बाद 1955 में बनी बाप रे बाप, 1956 में नई दिल्ली, 1957 में मी मेरी और आशा और 1958 में बनी चलती का नाम गाड़ी, जिसमें किशोर कुमार ने अपने दोनों भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार के साथ काम किया और उनकी अभिनेत्री थी मधुबाला। यह भी मजेदार बात है कि किशोर कुमार की शुरुआत की कई फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए अपनी आवाज दी थी। मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म रागिनी तथा शरारत में किशोर कुमार को अपनी आवाज उधार दी तो मेहनताना लिया सिर्फ ₹1। काम के लिए किशोर कुमार सबसे पहले एस.डी. बर्मन के पास गए थे, जिन्होंने पहले भी उन्हें 1950 में बनी फिल्म प्यार में गाने का मौका दिया था। एस.डी. बर्मन ने उन्हें फिर बहार फिल्म में एक गाना गाने का मौका दिया, कुसुर आपका, और यह गाना बहुत हिट हुआ। किशोर कुमार हर फन मौला स्टार थे, जिन्होंने सिंगिंग से लेकर एक्टिंग, प्रोडक्शन, म्यूजिक और डायरेक्शन में अपनी कला के जौहर दिखाए। उनके टैलेंट पर हर कोई फिदा था। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत आज भी करोड़ों लोगों के लिए अनमोल लेगेसी का काम कर रही है। किशोर कुमार का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया था। क्या आप जानते हैं कि किशोर कुमार को पहले ही अपनी मौत का आभास हो गया था? इसका खुलासा एक इंटरव्यू में उनके बेटे अमित कुमार ने किया था। अमित कुमार का कहना था कि उनके पिता की सिक्स्थ सेंस काफी कमाल की थी और उसी से उन्हें अपनी मौत का आभास हो गया था। अमित कुमार ने कहा था, उस दिन उन्होंने सुमित को स्विमिंग के लिए जाने से रोक दिया था और वो इस बात को लेकर भी काफी चिंतित थे कि कनाडा से मेरी फ्लाइट सही वक्त पर लैंड करेगी या नहीं। उन्हें हार्ट अटैक संबंधी कुछ लक्षण तो पहले से ही दिख रहे थे, लेकिन एक दिन उन्होंने मजाक किया कि अगर हमने डॉक्टर को बुलाया तो उन्हें सच में हार्ट अटैक आ जाएगा, और अगले ही पल उन्हें सच में अटैक आ गया। जब उन्हें ये अटैक आया, उस वक्त वो अपनी पत्नी यानी मां लीना चंद्रावरकर से बात कर रहे थे और खूब हंस रहे थे। लीना को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन असल में कुछ और ही था। किशोर कुमार ना तो सिगरेट पीते थे और ना ही शराब। उनका मानना था कि एक सिंगर के लिए शराब और स्मोकिंग जहर है। उन्हें पार्टियों से सख्त नफरत थी।
लेकिन विडंबना देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाले किशोर कुमार हार्ट अटैक का शिकार हो गए थे। इस वजह से फिल्म की शूटिंग रुक गई। इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म आनंद का रोल राजेश खन्ना को दिया और फिर से शूटिंग शुरू की। दोस्तों, किशोर कुमार की ऐसी ही कुछ शरारतों के बारे में आप भी जानते होंगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।